अगर रेनबो से पानी और सनलाइट से मिलकर बना होता तो वो हमेशा कर्व क्यों दिखाई देता है, सीधा क्यों नहीं? तो इसका रीजन रेनबो नहीं, इसका रीजन है हमारी पोजीशन। जब सनलाइट पानी की बूंदों से टकराती है देन वो सबसे पहले रिफ्रैक्शन, देन रिफ्लेक्शन एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन शो करती है। अब आप पूछेंगे बड़े बड़े टर्म्स रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब क्या होती है? तो सिंपली समझते हैं। रिफ्लेक्शन इज जब कोई लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करती है देन एक सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में आ जाए तो उस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सिंपल भाषा में देखें तो अगर हम एक बॉल को दीवार पर फेंकते हैं देन वो वापस हमारे हाथ में आ जाती है तो उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एनालॉजी, ओके। एंड रिफ्रैक्शन इज समथिंग जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, लाइक हवा से पानी में जाना या पानी से हवा में आना, तो उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस होते हैं एंड उसकी वजह से उसका पाथ डेविएट हो जाता है एंड इसी प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो सिंपली जब बूंदों में लाइट आती है तो पहले रिफ्रैक्ट, देन रिफ्लेक्ट एंड देन अगेन रिफ्रैक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। पर हमारी आंखें सिर्फ उसी रे को कैप्चर करते हैं जब 42 डिग्री के एंगल पर आ रही होती है। 42 डिग्री का एंगल इसलिए क्योंकि इस एंगल पे जो हमारे वेव के और कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है एंड हमारी आईज परफेक्टली उनको देख पाती है। एंड ये 42 डिग्री का एंगल हर डायरेक्शन में एक कर्व बना लेता है जो एक सर्कल बन जाता है। तो होता है कि जो जमीन है वो आधे सर्कल को छुपा लेती है एंड हमें दिखाई देता है एक कर्व। एक राज की बात बताती हूँ, अगर आप इस कर्व को एरोप्लेन से देखें तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा।